सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइस यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन। और भाई साहब सीबीए यानी कि कौन है ये? अरसलीन नसीर भाई की वीडियो, अरसलन नसीर भाई की वीडियो आ चुकी है उनकी वीडियो। और आपको पता है कि बहुत कमाल की वीडियो होती है एंड बिल्कुल जेन्युइन इनकी कॉमेडी होती है। मतलब इनकी कमाल की कॉमेडी तो साथ में होती है। एंड एज यू ऑल नो दैट इंडिया जो है वो एशिया कप से आई थिंक बाहर हो चुका है। अभी भी शायद चांसेस है, मैं पढ़ रहा था, पर वो बड़े डिफिकल्ट वाले चांसेस होते हैं कि जैसे वो मैच जीतेगी अगर पाकिस्तान हार जाए अफगानिस्तान से, अफगानिस्तान जीत जाए फिर देन नेट रन रेट तो पर मुश्किल है वो चीज़। तो आप ऐसा मान सकते हैं कि इंडिया बाहर हो चुकी है। और एक ड्रीम था यार पाकिस्तान के साथ इंडिया का दोबारा मैच देखने का, बहुत और इंडिया के जो प्लेयर्स हैं या बॉलर्स हैं जिन उन सभी के जो मीम्स बन रहे हैं ना, मतलब सही बात है ना, अल्टीमेट मीम्स बन रहे हैं। और बाकी कुछ हो ना हो लेकिन पाकिस्तान इस वक्त बहुत ज्यादा खुश होगा पूरा बिना खौफ के। अब तो मैच भाई साहब जीते हम। सो करते हैं प्ले, देखते हैं क्या कहा है सीबी भाई ने, फिर करते हैं बाकी बातें इंडिया वर्सेस श्रीलंका। भाई ये होता है असली बैटिंग कोच। हमारा बैटिंग कोच था, देखो यार वो सिर्फ अपनी टीम के लिए तो नहीं खेल रहा था, उसको तो ये भी फिक्र थी कि हमारी टीम जो है वो भी इजीली क्वालिफाई कर दे, तो उसने अपना काम पूरा कर दिया है। जिस तरह हमारा है उमर गुल जो है वो अफगानिस्तान के लिए कोच बना हुआ, उसी तरह इंडिया का रोहित शर्मा भी जो है वो हमारा कोच ही था ना, बैटिंग कोच, तो उसने कुर्बानी दे दी है ताकि हमारी टीम के लिए आसानी हो जाए। इंडिया हार चुका है श्रीलंका से और तकरीबन आउट हो चुका है इस टूर्नामेंट से बाहर। और मुझे तो ना इनके ओवर कॉन्फिडेंस के ऊपर जो है वो आश्वस करना पड़ेगा। मेरे ख्याल में इरफान पठान साहब जो है उन्होंने ये पिछला मैच हारने के बाद ही ट्वीट कर दिया था कि नेक्स्ट संडे को देख लेंगे यार। नेक्स्ट संडे को आपने क्या देखना है, फ्लाइट का कोई टाइमिंग वगैरह देखने, क्या देख रहे हैं आप लोग? इनके जो ये ओवर कॉन्फिडेंस होता है ना, ये मुझे बाकी टीमें क्या करने के लिए आई थी आपके ख्याल में? वो क्या ग्राउंड के अंदर अचार सुखाने के लिए बैठे हुए? सही बात, बहुत ओवर कॉन्फिडेंस था। एक मैच भी हारना मुझे भी मुश्किल था, लेकिन कोई टेंशन नहीं है उनको। अगले संडे की टेंशन पड़ी भी है। हम लोग इंडिया से जीत के भी इसी टेंशन में कि कहीं श्रीलंका से ना आ जाए, कहीं अफगानिस्तान से ना आ जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, फिर भी हम लोग टेंशन में। लेकिन ये लोग फुल कॉन्फिडेंस में थे। खैर पाकिस्तानियों के लिए फिट किस्म का मैच हो गया, क्योंकि हमें इस वजह जो ये वाहिद एक ऐसा मैच है जिसको बैठ के पीछे से बैठ के मैं ऐसे ही चने खाते हुए देख रहे थे। हमें कोई किसी की टेंशन नहीं, कोई हार्ट अटैक नहीं आया हमें। वरना तो हमारे जो भी मैच होते हैं उसके अंदर एंड के अंदर हमारा बीपी जो है वो लो हो जाता है, मुंह से कंफर्म झाग निकल रही होती है। खैर बहुत अरसे से ये जोक जो है मेरे ख्याल में पिछले 18 साल से हम पे पेल रहे थे, तो मैंने कहा मैं भी पेल दूं कि आप तो बैक टू बैक 2 मैचेस हार चुके हैं, तो आपके जो दोनों टीवीज हैं, अगर तो 2 हैं तो वो तो दोनों टूट गए होंगे, तो जो पाकिस्तान के मैचेस हैं वो आप क्या अब रेडियो पे सुनेंगे? खैर बहुत ही कोई अनलकी किस्म का माहौल हुआ था एंड के अंदर, तो वैसे भी रन आउट हुआ यार। ये दोनों आउट हो जाते ना, ऊपर आउट था, मतलब इधर भी आउट है और दूसरी तरफ जो है वहां पर भी आउट है। शानका ने भी जो है वो चप्पल, जूते, बैट पैड सब कुछ उतार के भागना शुरू हुआ था। सर बस मैं किस तरह उधर पहुंच जाऊं, और बिल्कुल सही किया उसने। यहां पर आ जाता है धोनी, जो कि ना वो बॉल आती नहीं थी कि उसने पहले से ग्लव उतारा हुआ होता था थ्रो करने के लिए, जो मार रहा होता था यार, उसका दिमाग जो है ना नेक्स्ट लेवल पे चल रहा होता था। खैर प्लेयर्स को मेरे ख्याल में ऊपर से जो है वो वापसी का जहाज नजर आ रहा है, इसलिए ऊपर देख के डर रहे हैं। बट कैसे कैसे दिन आ गए यार। अभी कल जो है वो पूरा का पूरा इंडिया, यानी कि जब तक ये वीडियो में डालूंगा तो आज रात को ही पूरा का पूरा इंडिया जो है वो अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहा होगा। अफगानी प्लेयर जो है उनके रेट पता नहीं कहां से कहां। तो वही कह रहा हूँ ना, मैं देखो बताया जैसे कि अगर अफगानिस्तान मैच जीत जाएगी पाकिस्तान से तो मतलब फिर नेट रन रेट देखी जाएगी, पर बहुत ही मुश्किल है। तभी ये कह रहे हैं कि पूरा इंडिया अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहा होगा, लेकिन पाकिस्तान से मैच जीतना अफगानिस्तान के लिए बहुत ही ज्यादा एक मुश्किल है। तो शायद हाँ, तो इंडिया को बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस था, ओवर कॉन्फिडेंस था कि हम जीतेंगे। वो बात बिल्कुल सही है, मुझे भी बहुत ज्यादा था। कल भी हमारी बात हो रही थी, तो एक भैया थे मेरे साथ, तो शाम को हम इकट्ठे होते हैं, तो वो कह रहे थे मेरे को कि अब फाइनल होगा, फाइनल देखेंगे पाकिस्तान और इंडिया का। तो बोल रहे यही टीम में इनको होगा और किसको होगा? मैंने कहा आज ही लग जाएगा, मतलब शाम को देखते हैं। तो रात को उनको मैसेज कर रहा था, मैं कहा देखो क्या चल रहा है वहाँ पे। तो मैं तो समझ गया था स्टार्टिंग में इंडिया हार जाएगी, उसके बाद जब 4 विकेटें गिरी ना लगातार से धड़ाधड़ करके, फिर मैच में थोड़ा ट्विस्ट आया, पर उसके बाद फिर से यार मतलब पहुंच जाएंगे। उनको पता है कि अगर इस मैच के अंदर हमने परफॉर्म कर लिया तो हमारे आईपीएल के अंदर कॉन्ट्रैक्ट, आईपीएल तो छोड़ो, इन्होंने बॉलीवुड की भी कॉन्ट्रैक्ट इनके लिए रख देने। इन्हीं के लिए नबी और इसके अरशद खान वगैरह जो भी है ना, उनके साथ नाच रहे होंगे वो दीपिका पादुकोण के। खैर भाई जो श्रीलंका से हारे ना, ये असल में श्रीलंका से नहीं हारे, ये वो पाकिस्तान से हारे जो 1-2 दिन पहले इनको मिली है। वो उनके हिसाब के ऊपर मैं कहता हूँ जो मर्जी जीत जाए, जितना मर्जी टूर्नामेंट से जीत जाए, इनको एक पाकिस्तान की जो हार होती है ना वो 10 साल पीछे लेके चली जाती है। ये वही उनके असहाब के ऊपर सवार थी कि हम पाकिस्तान से हार गए, उसी प्रेशर के अंदर जो है ये मैच भी हार गए थे। एंड आई किड यू नॉट, मुझे पता था किस तरह कुछ होना है, अगर और कुछ होना है कि नहीं होना, तो ये जीतेंगे बहुत ही मर के, ये तो मुझे कंफर्म पता है। यही मैच अगर इनका पहले श्रीलंका के खिलाफ हुआ होता ना, तो किसी और ही तरह ये खेल रहे थे। ये पाकिस्तान से हारने के बाद श्रीलंका के सामने गए हैं, इसीलिए इनके ऊपर ये सवार हुआ था और इनसे बिल्कुल परफॉर्म ही नहीं हुआ। खैर मुझे तो ये शर्मे की हालत के ऊपर तरस आ रहा है। ये बेचारा जो है ना बहुत ही ज्यादा दिल के ऊपर ले गए, तो फट गए।
इसने इतना स्ट्रेस सही पिछले बात है। 20 साल की क्रिकेट में नहीं लिया होगा जितना ये पिछले 2 मैचेस के अंदर इसने ले लिया। प्लेयर के ऊपर चीख रहा है, फट Stress रहा है, तो वही इमोशनल होता है। हुआ है। वो बेचारा मासूम जो अर्शदीप है उसके ऊपर उस दिन जो उसने रिएक्शन शो किया था जब उसने कैच ड्रॉप किया था, ठीक है गुस्सा तो बनता है, गाल गलौज भी चलती है, बट बहुत ही थोड़ा सा अर्शदीप की यार बैट रही पर है अर्शदीप इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन You're इंडिया really टीम। building इतना a real कमाल का connection. प्लेयर It's है not भाई just साहब, talking through Twitter. बहुत थोड़ा मैच सा कंट्रोल ज्यादा ओवर हो चुका था, बहुत ही ज्यादा ओवर हो चुका था रिएक्शन। और इस वाले मैच के अंदर भी जो उसकी बातें वो मैं इग्नोर कर रहा था, ये सबने लाइव देखा है कि उसको जो सुन नहीं रहा था कि जा दहा जो तूने फेंकना है फेंक दे। और अर्शदीप की मैं बात करना चाहूंगा यार, बेचारा मासूम जो है हमेशा ऐसी सिचुएशन के अंदर आगे आ जाता है, लेकिन क्या कोई बेहतरीन बेचारा किस्म की मासूम बॉलिंग कराई है सा। इसने। हमारे वाला बहुत भी तो कमाल की 7 रन bowling से कराई है डिफेंड अर्शदीप कर रहा ने था और इसने बहुत ही कमाल किस्म की यॉर्कर बिल्कुल ऑन पॉइंट इसने मारे थे। और अभी भी जो लास्ट ओवर इसने कराया ये बहुत बहुत ही funny scene कमाल थी कराया यार, कि है ना? लास्ट बॉल तक बात पहुंच चुकी थी, 2 बॉलों के ऊपर 2 रन चाहिए थे बेहतरीन किस्म की। इस प्रेशर सिचुएशन में मेरा ख्याल में इसको 19वां ओवर देना चाहिए, 20वां ओवर भुवी को दे दिया करो, क्योंकि भुवी ने जो है उस दिन भी जो है 19 रन खाए थे हमारे खिलाफ और अभी मेरे ख्याल में 16-17 रन खा लिए। पिछले कुछ 7-8 सालों से ये जितने भी इंडियंस हैं ना वो सिर्फ आईपीएल के पैसों की ही शोबाजी कर रहे हैं कि हमारा इतने में आईपीएल हो जाता है, हमारे इतने पैसों में हो जाता है। रखो यार अपने पास ही सारे पैसे रखा करो। मैं तो पहले भी एक वीडियो के अंदर कह चुका हूं कि इनको चाहिए कि अपना आईपीएल का जो टूर्नामेंट है ना उसी का नाम बदल के कोई एशिया कप रख लिया करें किसी मौसम में, कभी उसको वर्ल्ड कप कह दिया करें, ताकि उधर ही आपस में खेल के जो है जीत जाए करें। और बस दुनिया में नंबर 1 है आप, उधर ही है दुनिया में। वैसे सब लोग कहते हैं कि इन मैचेस के अंदर टॉस का बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन इतना भी सही नहीं है। जो यहाँ पर जो टॉस के बारे में ज्यादा बात की जाती है ना वो तब की जाती है जब ड्यू जो है वो आ जाती है। तो सेकंड इनिंग्स में जब आप चेस कर रहे होते हैं 15-16 ओवर के बाद जो है वो बॉल के अंदर कुछ भी नहीं होता, इतना ड्यू होता है कि बॉल जो है फूल की इतनी बड़ी फुटबॉल बनी हुई थी। स्पिनर्स तो बेचारे कुछ कर ही नहीं सकते। इस मैच के अंदर भी ड्यू कोई नहीं आई, जितने भी पिछले मैचेस हुए उसके अंदर भी ड्यू फैक्टर नहीं आया था। और अभी भी आप देखें तो इस मैच के अंदर किसी ने कम बैक किया तो वो स्पिनर्स नहीं किए। तो अगर ड्यू होती तो स्पिनर्स बेचारों से तो बॉल पकड़ी नहीं जा रही होती, स्पिन करना तो दूर की बात है। तो टॉस का इतना भी बड़ा रोल नहीं था इन मैचेस के अंदर। खैर वो इंडिया के क्वालिफाई होने के लिए वही सारी बातें होने शुरू हो गई हैं कि अफगानिस्तान जो है वो ये क्वालिफाई होने के लिए ना पूरा खैर प्रोसीजर। वो इंडिया के क्वालिफाई होने के लिए वही सारी बातें होने शुरू। अफगानिस्तान अगर पाकिस्तान को हराएगी, इंडिया अगर पाकिस्तान को हराएगी, शायद अब तो मेरे को इंडिया पे ना इतना ज्यादा बिलीव भी नहीं रहा ना कि क्योंकि इंडिया एक टॉप लेवल की टीम थी भाई साहब। और अब अफगानिस्तान पाकिस्तान को हराएगी अगर, और इंडिया अगर अफगानिस्तान को हराएगी, और हाँ, और अगर श्रीलंका पाकिस्तान को हराएगी, श्रीलंका भी है मतलब पाकिस्तान दोनों से हारे, अफगानिस्तान से भी और श्रीलंका से भी, तो है चांसेस फिर श्रीलंका बस पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान को हरा दे, फिर श्रीलंका भी जो है पाकिस्तान को हरा दे, वेस्ट इंडीज जो है वो ऑस्ट्रेलिया को हरा दे, फलानी की फुप्पी मर जाए, उसके बाद फलानी टीम की जो बस है वो चलते चलते खाई के अंदर गिर जाए, यूक्रेन जो है वो अटैक कर दे रशिया के ऊपर। इस किस्म की सब बातें पूरी जो है वो सिचुएशन बन रही है, लेकिन मुझे बहुत ही मुश्किल लग रहा है। और इसके अलावा ये सब कुछ होने के बावजूद भी इंडिया को तकरीबन कोई 3-1,000 रन से हराना पड़ेगा अफगानिस्तान को। जो मैंने पहले भी कहा था कि ये बात जो है वो नेट रन रेट के ऊपर आ जाएगी, लेकिन इतनी बुरी तरह आएगी ये मैं एक्सपेक्ट नहीं करता। खैर अभी भी कुछ पता नहीं है, बड़ी बड़ी बातें करनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता कि अब जो है वो इंडिया का कोई चांस है आगे आने का। खैर वो किसी ने ये इंटरनेट के ऊपर वीडियो भी शेयर की थी जो कि मैंने देखी थी, इसके अंदर वो बता रहे हैं कि इंडियन जो बैटिंग थी वो किस तरह श्रीलंकन बॉलर्स के सामने लेट गई। विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव। खैर मुझे तो गुस्सा इस बंदे के ऊपर आया है जिसने सारी की सारी फॉर्म जो है ना सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ निकालनी होती है। बाकी जितनी मैचेस होते हैं या तो हांगकांग वगैरह के ऊपर रन बना रहा होता है या फिर जितनी मैचेस होते हैं उनके ऊपर इसी तरह आउट हो रहा होता है। सारी फॉर्म जो है तूने बस पाकिस्तान के खिलाफ ही गुजारनी है। खैर इसका नया बयान भी आ गया जिसके अंदर ये कह रहा है कि जो कुछ भी करता है वो ऊपर वाला ही करता है। तो वही वाली बात होगी जो हम पिछली 5-6 वीडियो से बात कर रहे थे कि ये बात ही कुछ और है, ये थिंकिंग कुछ और है, रियलाइजेशन ही कुछ और है जिसके ऊपर वो चल पड़ा है। तो ये कोई ऐसे नहीं था कि ये फॉर्म से आउट था, ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग इसको कहते हैं। इसके अंदर जो इंसान क्वेश्चन करता है उन्हीं सब चीज़ों को जो बचपन से बताया जाता है कि ये अचीव कर लो, फिर ये अचीव कर लो, फिर ये अचीव कर लो, और हम इसी कोशिश में होते हैं कि उसको अचीव कर लें और वो अचीव करने से पहले ही हम लोग मर जाते हैं। तो हमें पता नहीं चलता कि क्या है ऊपर जाके। जब ऊपर जाके अचीव कर लेते तो आपको पता चलता है ऊपर भी कुछ नहीं, वहां पर आप रियलाइज करते हैं और वहां पर आके जब इस किस्म का बंदा पहुंच जाता है तो फिर वो क्वेश्चन करना शुरू हो जाता है। तो यही इसी किस्म के क्वेश्चन थे, इसी की रियलाइजेशन थी। मेरा ख्याल में 1-2 साल और क्रिकेट खेलो दोस्त और फिर जो है इसी बात के ऊपर चलते रहो। बिल्कुल सही बात है, इसी के ऊपर चलना है आपने। लेकिन ये थर्ड अंपायर की जो डिसीजन थे इसके बारे में बात करना चाहूंगा क्योंकि ये पहले भी जो मैच हुआ था, सबसे पहले मैच अंदर ही मैंने बात किया था, फिर उसके बाद अभी आसिफ अली वाला डिसीजन भी जो था उसके ऊपर भी जो है 1.5 मिनट देख रहे थे कि आवाज आई है नहीं आई है, ये हुआ है वो नहीं हुआ। अभी फिर जो है एक और अंपायर जो है इस मैच के अंदर भी केएल राहुल जो पहली ओवर के अंदर मेरे ख्याल में दूसरे ओवर के अंदर एलबीडब्ल्यू होता उसके ऊपर भी 1.5 घंटा लगाते रहे कि सिर्फ साबित कर लें कि जनाब वो बैट जो है वो लग के गया है। उसके बाद जो है ये बॉल जो है वो नो बॉल दे दी थी जिसके ऊपर कैच आउट हो गया था। बहुत ही क्रूशल स्टेज थी ये, उसके ऊपर ना सिर्फ डॉट बॉल होनी थी बल्कि एक नया बंदा भी आ रहा था क्रीज के ऊपर, तो ये भी उन्होंने नो बॉल दे दी थी। अगर बाउंसर जो है वो इधर तक नहीं जाएगा तो फिर बाउंसर होता क्या है, सर से ऊपर तो वैसी वाइड होती है, तो अगर ये कंधे के ऊपर जा रहे हैं या बिल्कुल मुंह के ऊपर आ रहा है, अगर ये बाउंसर नहीं तो फिर
और क्या बाउंसर होता है, लेकिन इसको भी नो बॉल करा देती है। तो मेरा ख्याल में कोई थोड़ा तमीज कर लें। ऑन ग्राउंड अंपायर अगर इस किस्म की हरकतें करें तो फिर भी समझ आती है। थर्ड अंपायर जब इस किस्म की हरकतें करें उनकी इन्वॉल्वमेंट शुरू होगी। आई नो कि इंडिया का एंड तक जाना बहुत जरूरी है स्पॉन्सर्स के लिए और व्यूवरशिप के लिए, लेकिन इतना खुल के मत आओ यार। फिर वो एक और वीडियो बड़ी वायरल हो रही है जिसके अंदर ये है कौन यार, ये उर्वशी वगैरह ये कौन है भाई बंदी। लास्ट टाइम भी मैंने इस तरह बात की थी, मुझे पता ही नहीं कि पता नहीं कौन है ये बहन जो है, मुझे तो इसका कुछ भी नहीं पता। उसके ऊपर भी कुछ लोग मुझे कहते हैं कि यार तू एमी जो है बेबी बन रहा है, तुझे नहीं पता इस चीज का। मुझे बाकी नहीं पता भाई, मेरे पास कोई टाइम नहीं इन औरतों को स्टॉक करके और उनके बारे में रिसर्च करने के लिए। इन्होंने जो है पता नहीं कोई एक स्टोरी शेयर कर दी है जिसके ऊपर ये और नसीम शाह का जो एडिट लगा हुआ है वो अपनी शर्माती हुई शक्लें और नसीम शाह की शर्माती हुई शक्लें जो है वो इन्होंने शेयर की। वैसे तो पहले एक बात बताऊं, मुझे भी इसके बड़े एडिट्स आते हैं तो मैं भी शेयर करता रहता हूँ। बाज़ औक़ात इंसान नहीं देखता है कि उसके अंदर क्या चल रहा है और क्या नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी अगर ये कर रही है तो यार बहन माफ कर दे यार, तू साइड पे जा यार, वो छोटा बच्चा है यार। अगर तेरी टाइम के ऊपर शादी हुई होती ना बहन तो इतना एक तेरा बेटा ही होना था। साइड पे हो जाएगा, पता नहीं निब्बा निब्बी थे इनके आपस में, कोई क्रिकेटर जिनके ब्रेकअप हो गए हैं तो भी ब्रेकअप उसको साड़ने के लिए जो अपने निब्बे के लिए पता नहीं इस किस्म की हरकतें कर रही हो। भी जा यार साइड पे, टाइम ना जाया करो यार हमारा, निकलो बाहर। खैर एक और वीडियो भी बड़ी वायरल हो रही है जिसके अंदर कोई इंडियन जर्नलिस्ट है जो कि बार बार इस बात पे बहुत जोर दे रही है कि उन्होंने रिजवान से कह दिया कि मेरे से पिक्चर लें, तो उन्होंने कह दिया कि जी मैं लड़कियों के साथ अकेले में पिक्चर नहीं लेता, आप किसी और को ले। तो बहुत उनको जो है वो शौक लगा, उन्होंने बहुत फोर्स किया कि नहीं मैंने आपके साथ अकेले में ही लेनी हो। जब उसने अकेले में ले भी ली तो वो काफी दूर खड़ा हो गया, तो उसके भी बातें हो रही है, इसके ऊपर डिबेट होना शुरू हो गया। मुझे ये बताएं कि क्या कंसेंट सिर्फ लड़कियों का ही होता है, क्या मर्दों का कोई कंसेंट नहीं होता? भाई वो किसी औरत के साथ खिंचवाए, किसी बकरी के साथ खिंचवाए, किसी खोते के साथ, फुप्पी के साथ, जिस मर्जी के साथ वो खिंचवाए। सिर्फ यहाँ पर चूंकि रिलीजन इन्वॉल्व हो रहा है तो इसलिए इसके बारे में कोई भी जो वोक लोग हैं वो बात नहीं करेंगे। यहाँ पर मर्दों के कंसेंट के बारे में या उनके बारे में कौन बात करेगा जब उस बंदे का जब वो कंफर्टेबल नहीं है किसी चीज के लिए, तो हम कैसे उसको फोर्स कर सकते हैं और हम इसके ऊपर डिबेट क्यों करें? गलत किया, तीन बात आती है तो फिर तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि उसके बारे में उसके ऊपर कोई क्वेश्चन भी कर सके। लेकिन अगर मर्द इस किस्म की बातें कर रहा हो तो उसके बारे में कोई नहीं सोच सकता, उसके बारे में कोई बात भी नहीं कर सकता। तो मेरा ख्याल में उस बंदे को अपनी लाइफ गुजारने दे जिस तरह भी वो गुजारना चाह रहा है, चाहे वो रिलीजन के नाम पे गुजार रहा हो या किसी और बचपन के हादसे की वजह से भी गुजार रहा हो। वो पूरी तरह से एंटाइटल्ड है कि वो किस तरह तस्वीरें खिंचवाए, किस तरह तस्वीरें खिंचवाए, क्या करे क्या ना करे, ये उसका डिसीजन है। अगर आपने उसको जज करना है तो उसके प्रोफेशन के ऊपर। तो ये थी वीडियो सीबीए भाई की। तो ये वाली वीडियो हम पूरी देखेंगे तभी हमें समझ आएगा कि क्या है इसमें क्या नहीं है। हम तो सिर्फ ना इनकी जस्ट वीडियो एंजॉय करने के लिए सुनते हैं क्योंकि कमेंट्री बहुत ज्यादा सही देते हैं ना, ये ना जिस तरह की देते हैं बहुत मजा आता है सुनने में ना। बाकी हमारा कोई भी किसी के अगेंस्ट वो नहीं है बिल्कुल भी, बस जस्ट हम रिएक्शन देते हैं बिकॉज ऑफ आपके, क्योंकि आपकी रिक्वेस्ट आती है, सो हमें रिएक्शन देना पड़ता है ना। सो ये था। एंड भाई साहब काफी ज्यादा सही बोलते हो आप, काफी कमाल का बोलते हैं, मतलब फेवर में रखते हैं हर एक चीज अपने, और पाकिस्तान में जो चीज सही होती है बिल्कुल वही चीज कहते हैं और एंटरटेन करते हैं। पहली बात ये कि रोस्ट वालों का यही होता है कि एंटरटेन करना है, वो चाहे किसी भी तरीके से करें और चाहे मजाक में करें, चाहे किसी को वो फिर चीज सीरियस लग जाए तो वो फिर उसकी वो हेडेक है। अब ना मेरा भी ना जो इंटरेस्ट जाग रहा है वो मैच कब है? आप कह रहे हो कि इंडिया उसको हराएगा, तो वो मैच कब है? अब इंडिया और पाकिस्तान को 8 सितंबर को मैच है, वो मैं जरूर देखूंगी 8 सितंबर वाला मैच। पर उसके लिए नेट रन रेट चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा स्कोर चाहिए। जैसे इन्होंने कहा ना कि 3000 रन चाहिए, वो कभी बन नहीं पाएंगे, तो वैसे स्कोर चाहिए बहुत ज्यादा। तो फिर मतलब बड़ा ही मुश्किल है, मतलब चांसेस है ही इस चीज के, बड़ी मुश्किल चीज है। और तब भी इन्होंने बताया कि तब भी करेंगे, तब भी पाकिस्तान के साथ मैच नहीं होएगा, फिर श्रीलंका के साथ होएगा मैच, तो बड़ा ही ज्यादा मुश्किल सी चीज है। गाइस ये था रिएक्शन एंड आई होप सबको रिएक्शन पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।